हाय गाइस, मैं हूँ शिल्पा शिंदे। मैं यूजुअली कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे फैंस मेरे लिए क्या लिखेंगे। जिन्होंने एक्चुअली जेन्युइन भारती जी और हर्ष का जो पॉडकास्ट था उस पर जाकर आप देखोगे तो कमेंट्स किए हुए हैं। और ये जो पीआर चल रहा है उसके बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे उन लोगों को यही कहना है कि जो बोओगे ना वही पाओगे। तो ये बिना सिचुएशन को समझे जो आप लोग लिखे जा रहे हो, ओ माय गॉड आपको मेरी इतनी चिंता, मैं जैसी लड़की थी इसलिए अब तक शादी नहीं हुई, ओ माय गॉड आपको इतनी चिंता है मेरी, क्यों है? आप अपनी खुद की चिंता कीजिए कि एक सच बोलने वाले इंसान को आप झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल मुझे पता था, ये तो आना ही था क्योंकि दुनिया कभी किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट करती ही नहीं है ना। स्पेशली आप जैसे लोग जो इस तरह की कमेंट्स करते हैं कि मुझे ये आज बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 10 साल के बाद भी मैं शो कर चुकी थी, कर रही थी, मैं तभी भी बोल सकती थी। तो अरे ये मैंने शो के लिए बोला, ये बोलते घंटा मुझे आप लोगों की नज़रों में उठना ही नहीं है। मैं अपनी नज़रों में उठी हूँ क्योंकि वो झूठ था। किसी ने कहा नहीं मुझे बोलो, मैं खुद उस झूठ के साथ नहीं जी सकती थी कभी। वो आज ना कल मुझे बोलना ही था, कभी उसके लिए मौका चाहिए। जो मेरे साथ हुआ आप लोगों को नहीं पता है। भगवान ना करे किसी आप लोगों के साथ या आपके घर वालों के साथ ऐसा हो, क्योंकि वो जो टाइम था वो मुझे पता। मैंने सिर्फ पैसों के लिए ऐसा नहीं किया, ना ही मैं तो शो छोड़ चुकी थी, वो मैं उससे निकल चुकी थी जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए। बिग बॉस के बाद भी मुझे एक इंसान मिला और उसने मुझे कहा कि मेरे फादर ने सुसाइड किया था क्योंकि उनके जॉब की जगह पे उनको बहुत बुरा बोला जो उन्होंने नहीं किया था। और मैं भी वही चीज करने वाला था, मैं सुसाइड नोट लिख रहा था। मुझे बिग बॉस में आपका वीडियो मिला, आप इंस्पायरिंग हो मेरे लिए। मैं आज जिंदा हूं तो आपकी वजह से हूं। मतलब ये इतनी बड़ी चीज थी मेरे लिए, मैं नहीं बता सकती क्योंकि उस वक्त की फाइट जो मैंने की है वो मुझे पता और उस इंसान को पता जिसके ऊपर मैंने इल्जाम लगाया। मैं सॉरी ये शब्द उनके लिए बहुत छोटा है, बट उस वक्त की सिचुएशन में उनको भी पता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मतलब मैं खुद उस वक्त उस सिचुएशन में थी कि मैं सुसाइड कर लूं, बट वही लोग उसके बाद भी हंसते और गाली देते। बट जब आप गलत ही नहीं करते हो तो आपको किसी चीज का डर ही नहीं होता। इसलिए मैं आपकी नजरों में उठना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे तो उस वक्त भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो घंटा इस वक्त भी मैं किसी के सपोर्ट की अपेक्षा ही नहीं है। मुझे ये सब लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग एक्चुअल प्रोड्यूसर को सताते हैं, गालियां देते हैं, जिस तरीके की चीजें करते हैं, वो 10-10, 15-15 साल काम कर भी जाते हैं, है ना। लेकिन हम जैसे आर्टिस्ट बेवकूफ होते हैं। हमें बहुत सच्चाई से जीना होता है, हम सच की लड़ाई लड़ते हैं जैसे कि मैंने आज किया। मैंने आज सच बोल दिया, तो जो भौंक रहे हैं कुत्ते उनको भौंकने दो। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये अपना टाइम किसी जरूरतमंद को दोगे तो आपका भला होगा। इस वक्त मेरा तो कोई बुरा तो होने वाला है नहीं, सो इसीलिए आप अपना भला कर लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सपोर्ट तो मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है सपोर्ट की।